अपने बुढ़ापे में भी अगर हमें पेंशन मिलेगी तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा से निकलेगा, सभी का ही निकलेगा, हमारा नहीं निकलेगा। जो भी कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, वो 2-2 3-3 पेंशन ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, इनकी भी पेंशन बंद की जाए। हम लोग हमेशा दूसरों के लिए वोट करते हैं, बिना मुद्दे पे वोट करते थे। इस बार अपने लिए वोट करें, वोट फॉर ओपीएस। जय हिमाचल, जय भारत। 2017 में सरकार का घोषणा पत्र आया था और उस घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, परंतु 5 साल बीतने के बाद अभी तक भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भारी भरकम कर्जों के नीचे डूबी हुई है, तो आपको लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? और जो कर्जा लिया गया है, इन्होंने अपनी सुख सुविधा में वो सारे कर्जे उड़ाए हैं, तो ये इन सब बातों का सूद जो है कर्मचारी इस बार इनसे इन सबको ये सूद चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे सुना और पुनः आप सबका धन्यवाद करते हैं कि इतनी लेट हमारी बहनों ने अभी घर जाके खाना बनाना है, तो आप सभी यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सोलन के क्रमिक अनशन को सफल बनाने में आप सबका बहुत योगदान रहता है, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के नेतृत्व को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी ने एक सफल कार्यक्रम क्रमिक अनशन के रूप में चलाया है और आज तक के सभी कार्यक्रमों को आप सभी ने मिलकर जो है सफल बनाया है। एनपीएस को दूर उठाने के लिए जो चोट करनी है, उसको भी आप सभी जो है मिलकर सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। जैसे ओपीएस की बहाली के लिए जैसे आप क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, क्रमिक अनशन पेंशन बहाली के लिए हम कर रहे हैं और 24 घंटे हमारे साथी यहाँ भूखे बैठते हैं। भूखे अगर हम बैठ रहे हैं पेंशन बहाली के लिए, तो ये समझ सकते हैं कि पेंशन बहाली के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। लगातार हमने प्रयास किए हैं, सरकार ने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है। आज अगर नहीं सुन रहे तो कल सरकार को ज़रूर सुननी पड़ेगी, लेकिन हम अपने प्रयास और इस तरह जारी रखेंगे और तेज़ जो है भविष्य में ये प्रयास किए जाएंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भारी भरकम कर्जों में डूबी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? देखिए, कर्जा तो सिर्फ बहाना है। जब कर्मचारियों की बात आती है, कर्मचारियों के पेंशन के नाम पे कर्जे में सरकार डूबी हुई दिखती है। जब कर्मचारियों को कुछ और लाभ देने होते हैं, तब सरकार कर्जे में डूबी हुई दिखती है। और जब अपने आप के लिए इन्होंने कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो इनके पास एक करोड़ों अरबों खरबों पैसे जो है ये कहीं से भी निकाल कर ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए इस तरह के कर्जे और ये सारी बातें बताई जाती हैं। और जो कर्जा लिया गया है, इन्होंने अपनी सुख सुविधा में वो सारे कर्जे उड़ाए हैं, तो ये इन सब बातों का सूद जो है कर्मचारी इस बार इनसे इन सबको ये सूद चुकाना पड़ेगा। और कर्मचारी अपनी पेंशन बहाली से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये जो कर्जे की बात करते हैं, ये सिर्फ दिखावा मात्र है। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम भरत शर्मा, राज्य महासचिव नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। जैसे आप ओपीएस बहाली के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, 2017 में सरकार का घोषणा पत्र आया था और उस घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, परंतु 5 साल बीतने के बाद अभी तक भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को मजबूर होकर पेंशन रद्द करने पड़ रहे हैं, संकल्प यात्राएं करनी पड़ रही है, पेंशन अधिकार रैलियां करनी पड़ रही है, और अब हम क्रमिक अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 जिलों में इस टाइम हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भारी भरकम कर्जों के नीचे डूबी हुई है, तो आपको लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार उसी पैसे को, जो हमारा ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उसी पैसे को वापस लाएगी, तो कम से कम पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्जा तो नहीं लेना पड़ेगा। और उसके अलावा भी सरकार के पास लगभग 3500 करोड़ के पास लगभग जो अमाउंट है वो वापस आएगा, जिससे हिमाचल प्रदेश का ही भला होगा और उनको और कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका आहूजा है। जैसे आप ओपीएस की बहाली पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बुढ़ापा सिक्योर नहीं है।
इसलिए अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए हम सरकार के खिलाफ जो अनशन पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी पुरानी पेंशन जो है जल्द से जल्द बहाली कर दी जाए, ताकि जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ कि क्योंकि मैंने लोन उठा रखा है और मेरा 2 साल बाद भी चलना है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे तो इस बात की चिंता है कि 2 साल के बाद जब मेरे को 1200-1300 रुपये पेंशन लगेगी तो मैं लोन की किस्त कैसे दूंगी। तो अगर मैं वो किस्त नहीं दे पाई 2 सालों में तो मेरी 18 साल की दी हुई किस्त जा सकती है, बैंक उसको ले सकता है, उसका बैंक ले सकता है उस मकान को। तो इसलिए इस चिंता के कारण हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए ताकि हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो सके। इसलिए हम तो ओपीएस और मेरी सभी जनता से और अपने साथियों से निवेदन है कि इस बार हमेशा जैसे कि हमारी प्रधान ने भी बोला और मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा दूसरों के लिए वोट करते हैं, बिना मुद्दे पे वोट करते थे। इस बार अपने लिए वोट करें, वोट फॉर ओपीएस। जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू। अब इलेक्शन आने वाले हैं और हिमाचल की जनता से यही अनुरोध है सभी से कि ओपीएस को ही वोट करें, ताकि हमारी पेंशन नहीं, आने वाली पीढ़ी की भी, आने वाली जनरेशन जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी सिक्योर हो सके और हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाए, सिक्योर हो जाए। हम अपने जैसे अब खर्चा परिवार चला रहे हैं, अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं सारे, तो हम अब अपने बुढ़ापे में भी अगर हमें पेंशन मिलेगी तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा से निकलेगा, सभी का ही निकलेगा, हमारा नहीं निकलेगा। जो भी कर्मचारी हैं, जो नेता हैं वो 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, इनकी भी पेंशन बंद की जाए। अगर हमें पेंशन है, हम 58 साल तक सरकार की मतलब सेवा करके भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है, तो फिर इनको क्यों पेंशन मिल रही है? कि एक देश में 2 कानून कैसे, 2 संविधान कैसे चल रहे हैं? बस मैं यही कहूँगी कि सभी जनता जो है ओपीएस को वोट करे।